हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर 4 और चैप्टर है अपना लीनियर इन इक्वेशन। अब लीनियर इन इक्वेशन को अपन इन इक्वलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होती है सम ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 40। तो इस इक्वेशन को मैं इन इक्वेशन को मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि राम और श्याम की जो एज है वो 40 है, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 40 हो गई। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इन इक्वेशन या फिर इन इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब अपन इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या होती है? ए इक्वेशन इज स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द वेरिएबल और वेरिएबल एंड साइन ऑफ इक्वलिटी। तो यानी जो वेरिएबल है वो इक्वल टू होना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। और जिसमें ये वाले साइन आ जाए उसको अपन क्या बोलेंगे? अपन इन इक्वेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन इक्वेशन के बारे में, एन इन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द वेरिएबल एंड एनी साइन ऑफ द फॉलोइंग साइन। यानी इनमें से कोई भी साइन हो वो किस में काउंट हो जाती है? इन इक्वेशन में काउंट हो जाती है। पहला कौन सा है आपका? ग्रेटर देन, फिर सेकंड लेस देन, फिर लेस देन और इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये इंटरवल वाला आपके सिलेबस में नहीं, आपके इतना ही सिलेबस में कि इन इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, तो इन इक्वेशन में अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। अब यहाँ पे फर्स्ट में है x लेस देन माइनस वाई, ये इसके इक्वल है क्या? यानी ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है? देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं ये यहाँ पे 10 लेस देन 15 है। अब मैं इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, इसको, तो -10 और माइनस का 15। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया? ये हो गया। तो अब क्या बन गया? -10 ग्रेटर देन -10। यानी आपको ध्यान में ये रखना है कि किसी इनइक्वलिटी को आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। या फिर आप किसी माइनस वैल्यू से डिवाइड करते हो, जैसे -1 और ये आपका -15, यानी -1 से मैं डिवाइड करूँ तो इसका साइन क्या हो जाएगा? ये वाला। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि किसी इन इक्वलिटी को या फिर इन इक्वेशन को किसी माइनस साइन से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तो साइन चेंज होता है। और इन इक्वलिटी के अंदर आप यदि कोई संख्या यानी कोई नंबर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो इन इक्वलिटी या फिर इन इक्वेशन में कोई चेंजेबल नहीं होता है। अब इसमें क्या है? इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और ये -y, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका माइनस। तो ये कितना हो गया? माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। अब ये साइन ये था ऐसा, तो ये साइन चेंज होगा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका साइन ये हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ट्रू। सेकंड की बात करूँ तो सेकंड में क्या है? इस पूरी इन इक्वेशन को -5 से डिवाइड करना है, अपॉन में -5 लेस देन 15 अपॉन में -5। अब माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका? माइनस माइनस तो कैंसिल आउट, ये x लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, तो ये जो आपकी इनइक्वलिटी का स्टेटमेंट गिवन आपको, ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसी तरह से अपन इस इनइक्वलिटी में -4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो -4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने बताया डिवाइड और सब उसमें मल्टीप्लाई में क्या होता है? चेंज होता है। तो ये सेम नहीं, चेंज होके आया है, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका? ट्रू। इसमें भी अपन 1/7 और 1/5, तो पहले 7 था और ये 5, तो इनका दोनों को अपन क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो पहले ये बड़ा था और ये छोटा है, लेकिन अब क्या हो जाएगा? ये 1/5 बड़ा हो जाएगा। सोल्व करके देख लो, 1/7 से मैं डिवाइड करूँगा तो 0.1, फिर आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा आपका?
तो बड़ा कौन हो गया, ये वाली वैल्यू। तो अपन 7 से अपन इसको भी डिवाइड करेंगे, यानी इनका रेसिप्रोकल करेंगे दोनों वैल्यू का, तो ये साइन चेंजेबल हो जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका ट्रू। सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे इफ ए लेस देन बी देन, अब इस इनइक्वलिटी में अपन दोनों तरफ क्या ऐड कर रहे हैं, माइनस सी और माइनस सी दोनों ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने में कोई चेंजेबल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू। इसी में अपन ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो इसमें भी कोई चेंजेबल नहीं होगा। देखो ये साइन ऐसा है तो भी ये ऐसा है, तो कोई चेंजेबल नहीं होगा, चेंजेबल नहीं है तो ट्रू। अब यहाँ पे अपन किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सी, जैसे मैं एक वैल्यू लूँ, जैसे 2 3 लूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 4 लेस देन 6। अब ये कंडीशन ट्रू है, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो क्या है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फिर ए लेस देन बी देन ए सी लेस देन ए ग्रेटर देन बी देन ए अपॉन सी लेस देन बी अपॉन सी। सेम वैल्यू से अपन इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। क्यों, देख कि ए ग्रेटर देन 5 है, इसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है, तो साइन चेंज हो गया, क्योंकि नेगेटिव से करते तब फर्क पड़ता है, यहाँ पे चेंजेबल आता। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसी में क्या है, ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी देन, अब ये माइनस डी इधर आएगा तो प्लस डी हो गया, ये माइनस सी इधर आएगा तो प्लस सी हो गया, साइन सेम है, तो आपका ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, आपका ट्रू है। फिर मैं इसकी बात करूं, इफ ए लेस देन बी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी, सी नॉट इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन के अंदर अपन माइनस सी ऐड कर रहे हैं, तो माइनस सी ऐड करेंगे तो माइनस सी और फिर माइनस सी ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे लेस देन वाला साइन है, यहाँ पे कौन सा आ गया, ग्रेटर देन साइन आ गया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये साइन चेंज नहीं होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ x बिलोंग्स टू n, इसका मीनिंग होता है x बिलोंग्स टू n, यानी इस x की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नेचुरल नंबर होता है आपका 1 2 3 4 से लेके इन्फिनाइट तक। फिर आता है होल नंबर, होल नंबर आपका 0 1 2 से स्टार्ट होके फिर इन्फिनाइट तक। फिर इंटीजर को अपन जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर की जो वैल्यू है वो आपकी इधर नेगेटिव वैल्यू, फिर 0 और इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। फिर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट पे नहीं लिख सकते हैं, वो सारी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। फिर आपका रियल नंबर, रियल नंबर इन दोनों का रेशनल नंबर, इसको अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन, यानी सारी जितनी भी वैल्यू है वो रियल नंबर में आ जाती है। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू है n की वैल्यू किस में बिलोंग हो रही है, नेचुरल नंबर में। x की वैल्यू बिलोंग्स टू n। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस, यानी इनका सॉल्यूशन सेट आपको निकालना है। तो फर्स्ट है 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18। अब यहाँ पे 5x है, इधर 2x है, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस आ जाएगा, यानी ये बिहेव कैसे करेगा, इक्वल टू वाली तरफ से, यानी इसको आप सोल्व इक्वल टू से करोगे तो वो इस सॉल्यूशन उसी टाइप से होगा इसका। और ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस का 3। अब 5x माइनस 2x कितना, 3x लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये 18 माइनस 3 कितना 15। अब 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो 3 से 3 ये कैंसिल और 15 अपॉन 3 कितना 5। तो x लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो, देखो यहाँ से देखिए ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। छोटी कितना, यानी 5, फिर 4 इक्वल टू है तो 5 आ गया, इक्वल टू नहीं होता, ओनली लेस देन होता, 5 पे नहीं आता। 5 4 3 2 1। अब ये 0 क्यों नहीं है, क्योंकि 0 में नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता, तो आपको नेचुरल नंबर तक ही इसको लाना है। तो 1 से लेके ये 5 इसके सॉल्यूशन सेट में काउंट हो जाएंगे। फिर मैं इसकी बात करूं तो ये -2 इधर आ जाएगा, 4x इधर आ जाएगा, तो
तो 3x, ये 4 माइनस का इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। लेस देन 90, -2 इधर आएगा तो +2, 90 + 2 कितना 21, और ये दोनों मिलके कितना 7। अब 7 से डिवाइड करूंगा तो 7x अपॉन में 7 लेस देन 21 अपॉन में 7। इसको कैंसिल आउट करोगे और इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3 आ जाएगा, तो x लेस देन 3, यानी x की वैल्यू 3 से छोटी। तो सॉल्यूशन सेट में 1 और 2। तो ध्यान रखना ये अपन नेचुरल नंबर की बात करें तब 1 और 2 आ रहा है। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर मैंने आपको अभी बताया था कि 0 से काउंट होगा 1 2 3 4, 0 से लेके इन्फिनाइट तक। फर्स्ट क्वेश्चन, x + 7 लेस देन इक्वल टू 11। ये 7 इधर आएगा तो 11 - 7 इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। तो x लेस देन इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू 4 के इक्वल एंड 4 से छोटी होनी चाहिए। तो 4 छोटी 4 हो गया, और फिर 4 से छोटी 3 2 1 0। होल नंबर नेगेटिव इसलिए नहीं है कि होल नंबर गिवन आपको। फिर मैं इसकी बात करूं तो 3x - 1 ग्रेटर देन 8। ये 1 इधर आएगा तो +1 आ जाएगा, तो 8 + 1 कितना 9। अब 3x और 9 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से, तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट, और ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी। 3 से बड़ी कौन सी? अब इक्वल टू होता तो 3 भी काउंट होता, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो ओनली ग्रेटर देन। तो x की वैल्यू 3 से बड़ी कौन कौन है? 4 5 6 7 8 ले से लेके जहाँ तक वैल्यूज आएगी इन्फिनाइट तक आएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 में आपका है 8 - x ग्रेटर देन 5। तो ये 5 इधर आएगा तो नेगेटिव, और ये x इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो -x तो ये +x। 8 - 3 कितना x हो जाएगा, यानी ये आपकी इनइक्वलिटी बन जाएगी 3 ग्रेटर देन x, और इसी को मैं लिख सकता हूँ x लेस देन 3। तो x की वैल्यू 3 से छोटी। 3 से छोटी कौन कौन सी है? 0 1 2, ये तीनों सॉल्यूशन सेट में काउंट हो जाएंगे। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ। 4 क्या आपका 7 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। ये -1/2 इधर आएगा तो 7 + 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। अब इन दोनों का एलसीएम कितना 2, तो 14 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। ये 15 अपॉन में ये 3 इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 5 हो जाएगा, यानी ये 3 से कैंसिल आउट कर दो 2, और इसको मैं तो 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। 5/2 कितना 2/5, तो x लेस देन इक्वल टू 2/5। इसी को मैं लिख सकता हूँ ये x, फिर लेस देन इक्वल टू 5/2 को क्या ले सकते हैं अपन 2/3, यानी x की वैल्यू 2.5 से छोटी। तो 2.5 से छोटी होल नंबर में कौन सी है? 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 5th है x - 3/2 लेस देन 3/2 - x। ये x इधर आएगा तो x + x कितना 2x। ये 3/2 इधर आएगा तो 3/2 + 3/2, ये कितना आ जाएगा 6/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेके करेंगे तो फिर अपन इस 2 को इधर लेके आऊँगा मैं, पहले ये कैंसिल आउट कर दो या फिर इधर लेके आप बाद में कर दो, एक ही बात है। तो ये कितना आ जाएगा 2x लेस देन 3। ये 2 इधर आएगा तो अपॉन में तो 3/2। 3/2 की वैल्यू कितनी है, यानी x लेस देन 1.5। 1.5 से छोटी वैल्यू 1, फिर कितना है 0। होल नंबर में तो 0 और 1 आ जाएगा आपका सॉल्यूशन सेट। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 4 का अपन 6 पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 6 पार्ट के आपका देखिए 18 लेस देन इक्वल टू 3x - 2। ये 2 इधर आएगा तो प्लस 18 + 2 कितना 20 लेस देन 3 आ जाएगा। 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो इस 3 से मैं डिवाइड करूंगा इसको, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 अपॉन में 3। ये कैंसिल आउट 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.66, यानी x की वैल्यू 6 से बड़ी, यानी 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो 6 से बड़ी कौन सी? 6.7। 6 से बड़ी कौन सी है? 7 8 9 10। ये नहीं होगा 6.66, इसलिए नहीं होगा कि जो नंबर आएगा वो होल नंबर में होना चाहिए, और होल नंबर में पॉइंट वाली वैल्यू काउंट नहीं होती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 यानी 4th का 6 पार्ट कंप्लीट है। अब अपन 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। सोल्व द इन इक्वेशन 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 12 गिवन दैट x बिलोंग्स टू n। ये शो करता है बिलोंग्स टू को। इसको सोल्व करेंगे तो ये -12 इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, ये -2 इधर आएगा तो 2x आ जाएगा।
3 + 12 कितना 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। अब 3x से मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 15/3 ग्रेटर देन इक्वल टू और 3/3, यानी आपको इस वेरिएबल को सिंगल रखना है, अकेला रखना है। तो 3 से ये कैंसिल आउट होगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसी को मैं लिख सकता हूँ x लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 5 से छोटी, 5 से छोटी की, और इक्वल टू है तो 5 छोटी 4 3 2 1 आ जाएगा। नेचुरल नंबर में है तो 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इफ 25 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 16 फाइंड फर्स्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज रियल नंबर। x क्या है रियल नंबर, तो रियल नंबर में सारी काउंट हो जाएगी, इमेजनरी वैल्यू को छोड़ के सारी काउंट होगी, यानी पॉइंट वाली जितनी भी वैल्यू सब काउंट हो जाएगी। तो इसको सोल्व करूंगा मैं, तो ये 4x इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 16 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 कितना 9 लेस देन इक्वल टू कितना 4x। इस 4 से डिवाइड करूंगा इसको मैं, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 9/4 लेस देन इक्वल टू 4x अपॉन में 4 से 4 कैंसिल आउट, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.25, और इसी को मैं लिख सकता हूँ यानी 2.25 लेस देन इक्वल टू x, और इसी को मैं ये लिख सकता हूँ यानी x की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए 2.25 और इससे बड़ी होनी चाहिए। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ x कितनी हो गई 2.25। फिर अपन बात करें कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज इंटीजर। अब x इंटीजर है तो स्मॉल वैल्यू कितनी हो गई लेस, यानी बड़ी वैल्यू पूछिए इससे, तो इससे सबसे बड़ी जो स्मॉल वैल्यू वो कितनी हो गई आपकी x इक्वल टू 3। थैंक यू। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।